Welcome to the Math Explainer. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और इस चैप्टर का अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया जा रहा है कि A cottage industry produced a charted number of pottery in a day. It observed that on a particular day, the cost of the production was twice more than the numbers of articles produced. If the total cost was 90 rupees, find out the number of article and cost of each article. मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि एक मिट्टी का सामान बनाने वाला एक इंडस्ट्री है जहाँ पे एक दिन में एक फिक्स नंबर ऑफ टॉय बनाया जाता है। आपको बोला जा रहा है कि एक एक टॉय का जो दाम है वो कितना है, एक दिन में जितना टॉय बनता है उसका ट्वाइस मोर देन 3। मतलब मान लीजिए कि उस कॉटेज इंडस्ट्री में एक दिन अगर x नंबर ऑफ टॉय बनता है तो एक टॉय का दाम हो जाएगा 2x + 3, ऐसे बोला जा रहा है। एंड टोटल कॉस्ट कितना है 90। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करना है, बहुत ही ईजी है और इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सोल्यूशन में हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेट द सोल्यूशन को जब भी स्टार्ट कीजिएगा ऐसे कीजिएगा कि आप लिखना कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है x। फिर हम लिखेंगे देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कि द नंबर ऑफ आर्टिकल इज x, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब कॉस्ट ऑफ इस आर्टिकल में क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया था कि एक दिन में जितना प्रोड्यूस होता है उसका ट्वाइस, तो x का ट्वाइस मतलब बन जाएगा 2x एंड मोर 3 मतलब +3। ऐसे क्वेश्चन में बोला गया है ट्वाइस मोर देन द 3, तो 2x + 3 हो गया। फिर हम ऐसे लिखेंगे इट इज़ गिवन दैट क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, मतलब जितने भी सामान बनते हैं उनका टोटल कॉस्ट कितना है 90 रुपीज़। तो हमने इस लाइन को क्वेश्चन से ले लिया। आई होप इतना आप समझ गए। इतना होने के बाद हम ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, हम इससे और इससे लेके मैथ्स को आगे करेंगे। हम इस लाइन को और इस 90 को लेके इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले हम लेंगे x को, फिर ब्रैकेट डाल के सेकेंड वाला क्या है 2x + 3 और इस साइड में हम डाल देंगे 90 को। आई होप इतना आप समझ गए। अब यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, अगर मैं x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो x × 2x बन जाएगा 2x²। फिर x को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो x × 3 बन जाएगा 3x। और राइट साइड में जो 90 है उसे अगर मैं लेफ़्ट साइड लेके आऊँ तो ये बन जाएगा -90, बीच में बच जाएगा = 0। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो। इतना हो जाने के बाद इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे। तो इतना होने के बाद हम ऐसे लिखेंगे नाउ अब हमारा जो इक्वेशन था 2x² + 3x - 90 = 0। इससे हम ब्रेक करेंगे, मतलब फैक्टराइज करेंगे। तो हम फर्स्ट नंबर को सेम रहने देंगे, लास्ट नंबर को भी सेम रहने देंगे और इस साइड 0 रहेगा। अब देखिए इसे चेंज करना है तो इसका सिंबल क्या है, प्लस ही रहेगा। अब देखिए फ्रंट और लास्ट में क्या है, फ्रंट में 2 है, लास्ट में 90 है। तो 2 को अगर हम 90 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 90 ये बन जाएगा 180। अब हमें ऐसा 2 नंबर सोचना है जिसे हम मल्टीप्लाई करने से 180 होगा, बट माइनस करने से कितना होना चाहिए, बीच वाला 3 होना चाहिए। तो ऐसा क्या नंबर है जिसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 हो जाएगा, माइनस करते हैं तो बीच वाला मतलब 3 हो जाएगा। तो वो 2 नंबर क्या होगा, वो 2 नंबर होगा 15 और 12। अगर आप 15 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 180 मिलेगा। 15 को अगर 12 से माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 3। तो दैट मीन्स इस 3 का सब्स्टिट्यूट मैं लेने जा रहा हूँ 15 - 12। आई होप इतना आप समझ गए। ऐसा आपने किया है पहले बहुत बार। अब इतना होने के बाद हम ऐसा लिखेंगे 2x² + 15x। फिर यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है माइनस है, माइनस बन जाएगा -12x। इधर है -90, इधर बचा 0। अब इतना होने के बाद इन दोनों को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2 और 15 है, तो ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसका टेबल में दोनों आता हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम x बाहर लेते हैं ऐसे।
अब मैं डाल दूँगा एक्स, एक्स इंटू एक्स बन गया एक्स इंटू, अगर मैं यहाँ पे 2x डाल दूँ तो x इंटू 2x बन जाएगा 2x स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे जस्ट 15 को डाल दूँ तो x इंटू 15x, मतलब इस साइड फैक्टराइज हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे 6 को लेता और यहाँ पे 2 डाल देता तो 6 2 जा 12 हो गया। यहाँ पे डाल देता हूँ x, तो 6 इंटू 2x बन जाएगा 12x। फिर यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो मैं जस्ट प्लस डाल दूँगा, माइनस है प्लस है माइनस। अब अगर यहाँ पे मैं 15 को डाल देता तो 6 15 जा 90 होता है। आई होप इतना आप समझ गए। इतना होने के बाद हम पेयर्स और नॉन पेयर लेते हैं। तो देखिए पेयर्स कौन सा है, ये और ये हमारा पेयर्स है क्योंकि सेम है, तो हम दोनों में से एक को कॉमन लेंगे। हम लेंगे 2x प्लस 15 इक्वल 0। और नॉन पेयर हमारे पास कौन है, x और -6, तो इन्हें लेके हम पीछे इसका 0 ले लेंगे, तो x - 6 इक्वल 0। अब इतना होने के बाद हम बैलेंस करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 2x प्लस 15 को अगर उधर भेज दो तो ये बन जाएगा -15। फिर इधर x से नीचे आ गया तो इस साइड बच गया -15/2। आई होप इतना समझ गया। अगर इधर हम बैलेंस करते हैं तो x इक्वल -6 उधर जाके बन जाता +6। अब देखिए आपको x का दो वैल्यू मिला है, एक मिला है -15/2, दूसरा वाला मिला है 6। तो हमेशा याद रखिएगा x का हर बार आपको 2 ही वैल्यू मिलेगा। आप नेगेटिव वैल्यू को छोड़ दीजिएगा, पॉजिटिव वैल्यू को लेके मैथ्स को आगे कीजिएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू मेरा क्या है 6। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो। इतना होने के बाद हम ऐसा लिखेंगे, hence number of articles, hence number of articles। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मैंने x लिया था और x का वैल्यू मिला था 6, ये मिल गया हमें। फिर हम ऐसा लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमने कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का स्टार्टिंग में लिया था हमने 2x प्लस 3। अब यहाँ पे 2 का 2 रह जाएगा, इस x का बदले इस x का वैल्यू, तो x का वैल्यू को हम यहाँ डाल देंगे और यहाँ पे है 3। अब 2 3 जा 2 6 जा बन जाएगा 12, साइड में है 3। ना 12 प्लस 3 ये बन गया 15 और कॉस्ट है इसलिए हम क्या लगा देंगे रुपीज़। तो हमें मिल गया। तो मतलब जो कॉटेज इंडस्ट्री था वहाँ पे एक दिन में 6 आर्टिकल प्रोड्यूस होता है और एक एक आर्टिकल का दाम कितना है 15 रुपीज़ है। आई होप आप समझ गए कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट वाले को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया जा रहा है इफ x² - 2px + p² = 0 देन द वैल्यू ऑफ p/x। तो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है बट हम इसे सॉल्व करने सीखेंगे क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर सी होता है, मतलब 1 होता। अब देखिए क्यों 1 हुआ, हम जब भी इसे सॉल्व करेंगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से मेन लाइन को ले लेंगे। तो ये वाला मेन लाइन था, क्वेश्चन में था x² - 2px + p² = 0, ऐसा था। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये किसका आइडेंटिटी में लिखा हुआ है। तो हमें मालूम है कि एक आइडेंटिटी है कि a - b होल स्क्वायर का, और इसका फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। तो आप देखिए उस आइडेंटिटी को ध्यान से देखिए और इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। मतलब क्या, ये जो इक्वेशन लिखा गया है ये a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला में लिखा गया है। तो अगर मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करूँ तो ये मेरा a था, ये मेरा b था और ये वाला क्या था 2ab था। अब जब भी हम फॉर्मूला को सॉर्ट करते हैं ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा a - b का। तो हम a और b को कॉमन ले लेंगे। तो a का पोजीशन में था x माइनस देखिए b का पोजीशन में था p, और हम यहाँ पे होल स्क्वायर दे देंगे। मतलब इसे जब हम ब्रेक करेंगे तो हमें ये वाला मिलेगा और उस साइड में कौन है, राइट साइड में 0 है। आई होप इतना आप समझ गया। अब इतना होने के बाद अगर मैं ऐसे करता, यहाँ पे मैं x - p को इधर रख देता, जब भी मैं इस स्क्वायर को रिमूव करता तो स्क्वायर रिमूव हो जाने से उस साइड जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाता है, ये हमें मालूम है। तो इस साइड 0 था, इस स्क्वायर को मैंने पास कर दिया तो उस साइड क्या हो गया, रूट 0 हो गया। अब इतना होने के बाद अब देखिए यहाँ पे है x - p और हमें मालूम है कि 0 का रूट क्या होता है, 0 ही होता है। आई होप इतना आप समझ गए। अब इतना होने के बाद अगर मैं यहाँ से -p को ऐसे रख लेता, मतलब क्या, ये x जब लेफ्ट से राइट जाता तो ये बन जाता -x। अब अगर मैं माइनस और माइनस को ऐसे कैंसिल कर देता तो बच जाता p = x। इसका मतलब हमें क्या मालूम चला कि p का जो वैल्यू है वो क्या है, x है। अब अगर इस p का वैल्यू को मैं इस वाले इक्वेशन में डाल देता तो मुझे आंसर मिल जाता। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए इस जगह पे क्या है, हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ p/x।
तो यहाँ पे p बाई एक्स है। अब इस p बाई एक्स का बदली, अब देखिए p का वैल्यू क्या है, x है, मतलब इस p का सब्स्टिट्यूट मैं ले सकता हूँ x को, और नीचे ऑलरेडी कौन है, x। अब x को x से काट देने से मुझे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए क्यों इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो 1 क्यों है। अगर एग्जाम में आपको सॉल्व करने को दिया जाए तो आप इस मेथड से कीजिएगा, आपको फुल मार्क मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया जा रहा है, ए स्टूडेंट हैज डन थ्रू द फॉलोइंग स्टेप टू फाइंड आउट द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और ऐसे स्टेप दिया गया है, मतलब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट ने इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना चाहा, और फैक्टराइज करने के बाद उसने इस इक्वेशन को 5 स्टेप में कंप्लीट किया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। आपको बताना है कि जो स्टूडेंट था उसने किस स्टेप पे गलत किया। तो कैसे हमें मालूम चलेगा, अगर हम इसे रीफैक्टराइज करके देखेंगे। तो इक्वेशन हमारा ये था, हम इसे फैक्टराइज करके देखना है। तो इस इक्वेशन को फैक्टराइज करने से ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट आ जाता है x 10 इक्वल 0, मतलब लास्ट में 10 है। ऐसे दो नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने से 10 होगा, माइनस करने से 3 होगा, तो दैट मीन्स हम क्या ले सकते हैं, 5 और 2 ले सकते हैं। अब यहाँ पे था एक्स स्क्वायर, यहाँ बन जाता माइनस 5x, और यहाँ पे माइनस है, ये बन जाता प्लस 2x इक्वल 10 इक्वल 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, तो अगर हम यहाँ x और x को लेते हैं तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 5 लेते हैं तो 5x। अगर मैं यहाँ पे 2 लेता तो 2x माइनस 5 इक्वल 0। अब पेयर्स और नॉन पेयर, तो पेयर में है x माइनस 5, पीछे आ जाता है 0। इस साइड x प्लस 2, पीछे आ जाता है 0। इतना होने के बाद हम लिखेंगे x इक्वल पॉजिटिव 5, x इक्वल नेगेटिव 2। आई होप आप समझ गए। तो देखिए हमने रीफैक्टराइज करके देखा और इसके साथ मैच करके देखिए, तो आप देखिए स्टूडेंट ने कहाँ पे गलत किया। स्टेप 2 में उसने गलत किया, क्योंकि स्टेप 2 में उसने लिख दिया है -2 को, लेकिन हमारा स्टेप 2 में क्या मिलना चाहिए, +2 मिलना चाहिए। तो आप ऑप्शन के साथ मैच करके देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में स्टेप 2 है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।